कि प्रभु गंगा नदी के पार हो गए। केवट का प्रसंग सुना था और भरद्वाज मुनि के आश्रम पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता सहित विराजमान है और इधर मंत्री जो है रथ को लेकर जब मंत्री जो है रथ को लेकर जब अयोध्या नगरी में आता है तो भक्तों जब रथ अयोध्या नगरी जा रहा है तो रथ पर राम लक्ष्मण सीता नहीं है। तो घोड़ों ने देखा कि राम लक्ष्मण सीता नहीं है तो फिर ये रथ अयोध्या नगरी क्यों जाए। घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दोनों पैरों से खड़े हो जाते हैं निना करके, द्वत्ती मारते हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, चीखते हैं चिल्लाते हैं। लेकिन जैसे तैसे सुमंत मंत्री रथ को जब घर लेकर के आता है तो वो रथ ऐसा लग रहा है जैसे टिकटी हो, रथ नहीं टिकटी हो, जिसके ऊपर सुमंत मंत्री मुर्दा बना बैठा हुआ है और वो टिकटी वो मुर्दा शमशान अयोध्या नगरी को जा रहा हो। तो शाम होते होते सुमंत मंत्री अयोध्या नगरी आया तो रथ को द्वार पर छोड़ करके महलों में जैसे सुमंत मंत्री ने प्रवेश किया तो राजा दशरथ की श्वास चल रही थी और प्रत्येक श्वास में एक ही शब्द हो रहा था, राम राम राम। जैसे कि डोर लगी हुई थी कि सुमंत मंत्री आता होगा, शायद मेरे राम लौट करके वापस आते होंगे वनों से। तो जैसे ही सुमंत मंत्री आया और आकर के सुमंत मंत्री ने राजा दशरथ को प्रणाम किया तो रोगी सैया से चौंक करके उठ करके बैठ गया और एक ही धुन हुई, फिर हुई बही धुन राम कहा, अंबर भी बोला राम।